बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घरों में ही होंगे। जी बच्चों, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था सर सैयद अहमद ख़ान का जो मज़मून था अपनी मदद आप, हमने उस पर बात की, उसके अहम नुकात पे बात की कि अपनी मदद आप करने से कौमें हमेशा तरक्की याफ्ता होती हैं, तरक्की हासिल करती हैं, वो किसी की मोहताज नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा अपनी मदद आपका फार्मूला जो है वो अपनाना चाहिए। कौमें भी तरक्की याफ्ता होंगी और इंसान ख़ुद भी तरक्की याफ्ता होगा और अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की मदद करेगा जो ख़ुद अपनी मदद आप करेंगे। अब हम जाते हैं सबक अपनी मदद आपकी तरफ। ठीक है, आप लोग बच्चों किताब का सफ़ा नंबर 2 निकाल लें। ठीक है, मैं साथ साथ आपको सबक पढ़ाती जाऊंगी। आप लोग अपने पास रेड या ग्रीन पेन रख लें। जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं अपने पास नोट करते जाइएगा ताकि जिस वक्त आप सियाको सबाक के साथ इबादत की तशरीह करें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ठीक है बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि अपनी मदद आप क्या है, मज़मून है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा और मक़ालाते सर सैयद से अख़ज़ किया गया। अब किताब का सफ़ा नंबर 2 निकालें आप लोग। जी, पहली जो लाइन है वो है, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। समझ में आ गई बात कि अल्लाह ताला भी हमेशा उन लोगों की ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ोला है। ठीक है, उम्दा बोलते हैं बहुत अच्छे को, आज़मूदा आज़माया हुआ, मक़ोला कोल यानी कि किसी की कही हुई बात। तो वाकई ये एक आज़मूदा और उम्दा मक़ोला है। जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। कौन सा छोटा सा फ़िक्रा? यही अपनी मदद आप, यानी कि जो लोग अपनी मदद आप करते हैं खुदा भी उनकी मदद करता है। इस छोटे से फ़िक्रे में यानी कि इस छोटे से जुमले में किस किस का तजर्बा जमा है? इंसानों का, यानी कि तमाम इंसानों की तरक्की का जो तजर्बा है वो भी इस छोटे से फ़िक्रे में जमा है। तमाम कौमें भी तब तरक्की हासिल कर सकती हैं जब वो अपनी मदद आप करेंगी और तमाम नस्लें भी तब तरक्की हासिल कर सकती हैं जब वो अपनी मदद आप करेंगी। फिर जी आगे जाते हैं। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। ठीक है, अब एक शख्स में यानी कि एक इंसान में जोश बोलते हैं जज्बे को, और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। ठीक है बच्चों, अब बहुत से शख्सों से मुराद यानी कि बहुत से लोगों, पूरी कौम, यानी कि अगर पूरी कौम के अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा पाया जाएगा तो वो कौम क्या हासिल करेगी? तरक्की हासिल करेगी। ठीक है, उस कौम को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब ये पाया जावे, ठीक है, ये पाया जावे, ये क्या है? पाया जाए। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीरों में मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, यानी तुर्क किए हुए जो अल्फाज थे जिन्हें छोड़ दिया गया था वो भी किया। तो आप जाएं ये सफ़ा नंबर 1 जहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान का तहारुफ लिखा हुआ है, वहाँ पे ही आप ये सर सैयद अहमद ख़ान की खुसूसियात लिखी हुई, इनकेस आ जाए पेपर में कि सर सैयद अहमद ख़ान की खुसूसियात पे नोट लिखें तो उसमें एक पॉइंट ये हो सकता है, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीरों में मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। यहाँ पे आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया, मसलन जैसे यही पाया जावे, आगे और भी मतरूक अल्फाज आएंगे वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई? जी, जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में या गिरोह में से वो जोश अपनी मदद करने का कम हो जाता है। ठीक है,
अब जी, जड़ बोलते हैं बुनियाद को, ज़रिए को, ग्रोह बोलते हैं जमात को, ठीक है। कम होना यानी कि थोड़ा होना। अब वही कि जब इंसान अपनी मदद खुद करता है तो कौम तरक्की हासिल करती है, जब दूसरे करते हैं तो तरक्की जो है वो हासिल नहीं होती, ठीक है। तो कभी भी दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। और ज़रूरत अपनी मदद आप करने की उसके दिल से मिटती जाती है। मिटना यानी कि ख़त्म होना। जब दूसरे कुछ करते हैं तो अपनी मदद आप करने की जो जोश है, जो जज्बा है, वो भी इंसान के दिल से ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है। और इसी के साथ एहसास-ए गैरत, जो एक नहायत उम्दा क़ुव्वत है। एहसास-ए गैरत यानी कि गैरत का एहसास, यानी कि दूसरे जब मदद करते हैं तो क्या होता है, गैरत का एहसास भी जो है ख़त्म हो जाता है, जो एक उम्दा क़ुव्वत है, यानी कि एक उम्दा ताकत है। किस चीज़ की उम्दा ताकत है? कौमी तरक्की की उम्दा ताकत है, इंसान में है। इसी के साथ इज़्ज़त, जो असली चमक धमक इंसान की है, अज़ खुद जाती रहती है। अज़ खुद यानी कि खुद से चली जाती है। जब दूसरे मदद करते हैं तो इंसान की जो इज़्ज़त है वो भी चली जाती है। और जबकि एक कौम का ये हाल हो तो सारी कौम दूसरों की आँख में ज़लील और बेइज़्ज़त हो जाती है, ठीक है। आँख में यानी कि नज़र में, ज़लील यानी कि बेइज़्ज़त, और फिर बेइज़्ज़त भी ज़लील को ही बोलते हैं। यानी कि अगर पूरी कौम का ये हाल हो कि वो दूसरों पे भरोसा करे तो क्या होता है, वो ज़लील और बेइज़्ज़त होके रह जाती है। आगे जी बच्चों, पैराग्राफ नंबर 2 है। आदमी जिस कदर दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, ख़्वाह अपनी भलाई और तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर क्यों ना करें। अब देखें, भरोसा करना यानी कि एतमाद करना, भलाई बोलते हैं अच्छाई को, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, हुकूमत। अगर यानी कि लोग सरकार और हुकूमत पर ही भरोसा करें, ये अमर बुदई यानी कि लाजमी, और लाबुदई यानी कि लाबुदई यकीनी, लाजमी और यकीनी है, वो इसी कदर बेमदद और बेइज्जत हो जाते हैं। यानी कि दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अगर गवर्नमेंट पे या दूसरों पे भरोसा करेंगे तो क्या होंगे, बेमदद भी हो जाएंगे, यानी कि बेसहारा भी हो जाएंगे और बेइज्जत भी हो जाएंगे। हमारी कोई भी इज्जत बाकी नहीं बचेगी, ठीक है। ए हमवतन, हमवतन यानी कि वतन के लोगों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों यानी कि भाइयों, क्या तुम्हारा यही हाल नहीं है? यानी कि तुम्हारा भी तो यही हाल है ना, तुम अपनी मदद आप नहीं करते हो, गवर्नमेंट पे भरोसा करते हो। हमारा ये हाल है ना बच्चों, हम कहते हैं कि बस सब कुछ गवर्नमेंट ही करे, हम कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से क्या होगा, हम बेमदद हो जाएंगे और साथ बेइज्जत हो जाएंगे, ठीक है। एशिया की तमाम कौमें यही समझती रही हैं कि अच्छा बादशाही रियाया की तरक्की और खुशी का ज़रिया होता है। यानी कि एशिया की कौमें, जनूबी एशिया यानी जिधर हम लोग रह रहे हैं, वो लोग क्या समझते थे कि हमेशा अच्छा जो हुक्मरान होता है वही तरक्की का ज़रिया होता है, ठीक है। अच्छा बादशाह यानी कि अच्छा हुक्मरान ही तरक्की का ज़रिया होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। तरक्की का ज़रिया हम खुद होते हैं। जब तक हम खुद ना चाहें, हम खुद को या अपनी कौम को तरक्की नहीं दे सकते। यानी कि एशिया के लोग, यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो बादशाह है वो अच्छा होगा तो हम लोग क्या है, तरक्की हासिल करेंगे। अब रियाया बोलते हैं आवाम को, लोगों को, ज़रिया बोलते हैं वसीले को या सबब को। उसकी निस्बत, ये हमारा जो ख्याल था वो भी गलत था। अब यूरोप के जो लोग थे उनके ख्याल के बारे में देखते हैं कि वो क्या चाहते थे। अब देखें, यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज़्यादा तरक्की कर गए थे, यानी कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए थे। यूरोप के लोगों से मुराद मगरब वाले अंग्रेज़, यानी कि उनका क्या ख्याल था,
वो ये समझते थे कि उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त, भलाई, खुशी और तरक्की का वसीला है। उम्दा इंतज़ाम यानी कि अच्छा जो तौर तरीका है, अच्छा जो इंतज़ाम है, उससे जो है कौमें तरक्की हासिल करती हैं। कौम की इज़्ज़त भी उसी में है, कौम की अच्छाई भी उसी में है, और यही चीज़ें कौम की तरक्की का ज़रिया हैं। ख़्वाह वो इंतज़ाम बाइमी कौम के रस्म व रिवाज का हो या गवर्नमेंट का, ख़्वाह बोलते हैं चाहे को बाइमी मिला हुआ साथ रस्म व रिवाज, तौर तरीके। और यही सबब है कि यूरोप के लोग कानून बनाने वाली मजलिसों को बहुत बड़ा ज़रिया इंसान की तरक्की और बहबूदी का ख्याल करके उनका दर्जा सबसे आला और नहायत पेश बहा समझते थे, मगर हकीकत में ये ख्याल गलत है। ठीक है, अब कानून बनाने, सबब बोलते हैं वजह को। कानून बनाने वाली मजलिसें यानी कि अदलिया, सेनेट, असम्बली, ये होती हैं कानून बनाने वाली मजलिसें। तरक्की और बहबूदी यानी कि फलाह, पेश बहा, कीमती। तो यानी कि यूरोप के लोगों का ये था कि उम्दा इंतज़ाम होगा तो हम तरक्की हासिल करेंगे, हम तरक्की हासिल करेंगे, यही हमारी तरक्की और खुशी का ज़रिया होगा। लेकिन बकौल सर सैयद के ये जो दोनों ख्याल हैं ये क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, हमारे वाला भी और वेस्ट वालों का भी जो ख्याल है वो गलत है। आगे सर सैयद बात करते हैं, एक शख्स फ़र्ज़ करो कि पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो जाए, फ़र्ज़ करो यानी कि ख्याल करो पार्लियामेंट का मेंबर यानी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का रुकन हो जाए, मेंबर बोलते हैं रुकन को, क्यों ना हो जाए, कौमी इज़्ज़त और भलाई और तरक्की के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो कौमी तरक्की और भलाई के लिए क्या कर सकता है। वो तो देखिए 5 साल के लिए जो भी पार्लियामेंट के सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के रुकन होते हैं 5 साल के लिए वो मुकर्रर हो जाते हैं, तो क्या फिर वो चले जाते हैं, तो क्या इस तरह से कौम की तरक्की मुमकिन है? नहीं बच्चों, कौम की तरक्की तब मुमकिन है जब कौम का हर फर्द अपनी मदद आप करेगा। ठीक है, ख़ुद को तरक्की देने की ख़ुद कोशिश करेगा। जी देखते हैं, बर्स में किसी बात पर वोट दे देने से गो कैसी ईमानदारी और इंसाफ से क्यों ना दिया गया हो, कौम की क्या भलाई हो सकती है, बल्कि ख़ुद उसके चाल चलन पर, उसके बर्ताव पर भी इससे कोई असर पैदा नहीं होता। कौम के बर्ताव पर क्या असर पैदा कर सकता है। ठीक है, अब चाल चलन बोलते हैं तौर तरीके को, बर्ताव, आदात को, सलूक को, यानी कि कोई भी जो रुकन है, मेंबर है सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का या गवर्नमेंट जो भी है, वो इंसान को तरक्की नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो बर्स के लिए आती है। तरक्की इंसान ख़ुद को खुद दे सकता है। जब कौम का हर फर्द ख़ुद को खुद तरक्की देने की कोशिश करेगा तो पूरी कौम तरक्की हासिल कर लेगी। बस ये बात बेशुबा है कि गवर्नमेंट से इंसान के बर्ताव में कुछ मदद नहीं मिलती, बेशुबा है, जिसमें कोई शक नहीं है। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की वजह से इंसान जो है वो तरक्की हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये बात बेशुबा है कि गवर्नमेंट से इंसान के बर्ताव में कुछ मदद नहीं मिलती, मगर उम्दा गवर्नमेंट से बड़ा फ़ायदा यह है कि आदमी आज़ादी से अपने कवाए अमल की तकमील और अपनी शख्सी हालत की तरक्की कर सकता है। कवाए अमल कहते हैं सलाहियतों को, सलाहियतें, तकमील यानी कि मुकम्मल, शख्सी हालत यानी कि जो हर शख्स की अपनी हालत होती है। यानी कि गवर्नमेंट इंसान को तरक्की नहीं दे सकती, लेकिन जब एक अच्छी हुकूमत होगी तो क्या होगा, अच्छी हुकूमत होगी तो क्या होगा, हर इंसान अपनी जो सलाहियतें हैं उनको प्रॉपर तरीके से बरूए कार लाएगा, तो इस तरह से तरक्की हासिल होगी। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया जाएगा, पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम, क्लासरूम का जो माहौल होगा वो अच्छा होगा, यानी कि आप अपनी सलाहियतों को फिर प्रॉपर तरीके से बरूए कार लाएंगे। मैं एक टीचर हूँ, मुझे भी अच्छा इंतज़ाम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूँगी, सारी सहूलियात जब मुझे मुयस्सर होंगी, अच्छा कानून बना होगा तो मैं भी अपनी सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से बरूए कार ला सकूँगी। जी, ये बात रोज़े रोशन की तरह होती जाती है। रोज़े रोशन यानी कि ये बात वाज़े और सच है।
कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनिस्बत मुस्बत और अमल होने के ज़्यादातर मनफी और माने हैं। अब मुस्बत अच्छे को बोलते हैं, मनफी बोलते हैं बुरे को, और माने बोलते हैं मना करने वाले को, ठीक है। और वो फ़र्ज़ जान, माल और आज़ादी की हिफाजत है। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी जान की हिफाजत, माल की हिफाजत और आज़ादी की हिफाजत ही कर सकती है। जब कानून का अमल दरामद दानिशमंदी से होता है, अमल दरामद यानी कि अमल करवाना दानिशमंदी से यानी कि अक्लमंदी से होता है, तो आदमी अपनी जिस्मी और ज़हनी मेहनत के समरों का बेखतर हिस्स उठा सकता है। समरों बोलते हैं फलों, बेखतर यानी कि बेखौफ, और हिस्स उठाना फ़ायदा उठाना। यानी कि गवर्नमेंट जब हमारी जान, माल और आज़ादी की हिफाजत करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो हम मेहनत करेंगे उसका हम फ़ायदा उठा सकेंगे। जिस कदर गवर्नमेंट की हुकूमत उम्दा होती है, यानी कि मुल्क में वज़ीर आज़म और जो वज़ीर आज़म और उसके जो वज़रा होते हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं, तो इतना ही ज़ाती नुकसान कम होता है। मगर कोई कानून गो वो कैसा ही उभारने वाला क्यों ना हो, अब गो बोलते हैं अगरचे उभारने वाला यानी कि बेहतरीन क्यों ना हो, सो उस आदमी को मेहनती, फजूल खर्च को कफ़ायत शहार और शराब ख्वार को ताइब नहीं बना सकता। यानी कि कितने ही उम्दा कानून बना दिए जाएं, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। अब सुस्त जो होता है कायल, अब क्या कानून जो सुस्त आदमी है उसे मेहनत वाला मेहनती बना सकेगा? नहीं है बच्चों, ऐसा मुमकिन। क्या जो फजूल खर्च है कानून गवर्नमेंट जो है उसे कफ़ायत शहार बना सकेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब फजूल खर्च बोलते हैं बग़ैर सोचे खर्च करने वाला, और कफ़ायत शहार सोच समझ कर खर्च करने वाला। तो क्या ऐसा मुमकिन है? कानून ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो क्या शराब जो पीने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट उन्हें शराब पीने से मना कर सकती है? क्या गवर्नमेंट हर वक्त किसी के साथ रह सकती है? ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट हर वक्त किसी के साथ रहे? नहीं मुमकिन है। हम खुद चाहेंगे जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट हमसे नहीं छुड़ा सकेगी, ठीक है। आगे है, बल्कि ये बातें मेहनत, कफ़ायत शहारी और नफ्स कुशी से हासिल हो सकती हैं। नफ्स कुशी बोलते हैं नफ्स को गुनाह से बचाना, कौमी तरक्की, कौमी इज़्ज़त, कौमी इस्लाह उम्दा आदतों, चाल चलन और उम्दा बर्ताव करने से होती है, ना कि गवर्नमेंट में बड़े बड़े हुकूक और आला दर्जे हासिल करने से। यानी कि जो कौमी तरक्की है, नंबर एक, कौमी जो इज़्ज़त है और कौमी जो इस्लाह है वो किससे होती है? अच्छी आदतों से और अच्छे तौर तरीके से होती है। इससे कौमी तरक्की हासिल नहीं होती कि गवर्नमेंट में आप बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लें, गवर्नमेंट में आप बड़ी बड़ी सीटें हासिल कर लें, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है। अपना तौर तरीका अच्छा होगा तो तरक्की हम हासिल कर सकेंगे। जी बच्चों, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। आपको समझ आ गई होगी कि अपनी मदद आप जब हम करेंगे तो खुदा भी हमारी मदद करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें। नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।